फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी पर हम पहले ही कई वीडियो शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप नर्सरी से ये प्लांट लेकर आते हैं और उस पर कलियां आ रही होती हैं या फूल आ रहे होते हैं, तो क्या ये प्लांट हमें रिपोर्ट करना चाहिए या इसको ऐसे ही पॉली बैग में लगे रहना देना चाहिए। तो अगर आप गार्डनिंग में नए हैं और आप जब प्लांट ग्रो करते हैं, लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो आपका पौधा मर जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी कोई नया पॉट ना दें जब इस पर फ्लावरिंग हो रही हो। तो जैसे कि इस प्लांट पर ये फ्लावरिंग हो रही है, तो ये अब कोई नई कलियां नहीं बनाएगा, ना ही आगे ये न्यू फ्लावरिंग करेगा। तो इसको आप कोई भी ब्यूटीफुल प्लांटर में रख सकते हैं, ऐसा का ऐसा पॉली बैग के साथ ही। और कोई ब्यूटीफुल प्लांटर नहीं भी है तो आप DIY कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्लांटर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक का मग है और इसको हम एक क्लॉथ से कवर कर देते हैं, तो ये एक ब्यूटीफुल प्लांटर बन जाता है। तो इसको आप पॉली बैग सहित ऐसा का ऐसा ही रख सकते हैं और हल्की वाटरिंग कीजिए और इस ब्यूटीफुल फ्लावरिंग का आनंद लीजिए। इससे क्या होगा, जो फूल हैं वो पूरे खिल भी जाएंगे और आपका प्लांट मरेगा भी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा अगर हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि जब ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है तो इस समय तो ये ग्रोथ वैसे भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपना सारा फोकस फ्लावरिंग पे दे रहा है। तो इसको रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इतनी ही फ्लावरिंग करेगा और जब इसके फूल सूख जाएंगे तब आप उन फूलों को कट कर दीजिए और फिर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप फ्लावरिंग का आनंद भी ले लेंगे और आपका प्लांट भी नहीं मरेगा और फिर बाद में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ब्यूटीफुल प्लांटर में रखा रहेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। उसके बाद जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप ये पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए, जो कि 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। और ये एक 8 इंचेस का पॉट है जिसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें हल्का सा रेत नहीं मिलाया है, तो ज़रूर मिला लीजिए थोड़ा सा। उससे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा बनता है, वेल ड्रेन सॉइल रहती है। और पॉट में ड्रेनेज होल ज़रूर कीजिए, उससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहेगा, तो प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग फ्लावरिंग के दौरान करना ज़रूरी नहीं है। क्राइसेंथेमम में पहले आप फ्लावरिंग का आनंद ले लीजिए और उसके बाद आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे डर भी नहीं रहेगा कि कहीं आपका पौधा फ्लावरिंग के टाइम पर मर गया या क्या हो गया। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से प्लांट को रख सकते हैं। तो जो पॉटिंग मिक्स हमने बताया है वो इसमें आप अच्छे से भर दीजिए और फिर जैसे फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तब भी आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आपके द्वारा लगाया गया पौधा नहीं मरता है तो आप फ्लावरिंग के समय भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे ही पॉली बैग में रखा रहने देते और जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती तब इसको हम नया पॉट देते। तो इस तरह से पॉली बैग को कट कर देते हैं साइड से, जिससे इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। लेकिन हम इस पॉली बैग का रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसा का ऐसा बाहर निकाल लेते हैं। अगर मिट्टी रेतीली है तो बिल्कुल भी ऐसे ना करें, क्योंकि फिर रूट्स बेकार हो सकती हैं, मिट्टी झड़ जाएगी जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे। तो ये जो मिट्टी में लगा हुआ है ये मिट्टी ठीक है और जड़ों से यानी रूट से बंधी हुई है, तो इसीलिए जब हमने इसको बाहर निकाला तो ये ऐसा का ऐसा ही रहा पौधा। अगर मिट्टी रेतीली है तो आप बिल्कुल भी ये काम ना करें, पॉली बैग को साइड से कट करें इस तरह से और तब आराम से इस पौधे को ऐसा का ऐसा बाहर निकाल लें सीजर की हेल्प से। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पौधा भी नहीं मरेगा, उसकी रूट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। वैसे क्राइसेंथेमम की रूट्स डिस्टर्ब भी हो जाती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने बहुत से कमेंट्स में देखा है कि उनके द्वारा लगाया गया क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी का पौधा मर जाता है जब रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसा होता है, जो न्यू गार्डनर्स होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ, तो कोई बात नहीं, उससे हमें कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। तो इस वीडियो में हमारा जो पर्पज़ है आपको दिखाने का, बताने का कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ और उस पर कलियाँ आ रही हों, फ्लावरिंग हो रही हो, तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट कर दें। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय जब फ्लावरिंग हो रही है तो प्लांट को जितनी एनर्जी चाहिए थी वो मिल चुकी है, जितना फर्टिलाइज़र चाहिए था वो उसे मिल चुका है नर्सरी से जहाँ से वो तैयार होकर आया है। अब ये ग्रोथ नहीं करेगा। एक कमेंट आया था, उन्होंने पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम पर कि मेरा क्राइसेंथेमम का प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फ़ोटोज़ भेजे। तो उन फ़ोटोज़ में क्या था कि उसमें फ्लावरिंग हो रही थी एक इस टाइम, जैसे हमारा ये प्लांट है बिल्कुल ऐसा ही था।
तो जो क्राइसैंथेमम होता है वो फ्लावरिंग के टाइम पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमने हल्की सी वाटरिंग कर दी है, क्योंकि पहले ही नमी थी जो हमने पौधे को बाहर निकाला था उसमें, तो हल्की सी ही वाटरिंग इसमें की है। अब थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि क्राइसैंथेमम की जो टहनियाँ होती हैं वो इजीली चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इसको सपोर्ट देने के लिए एक हमने स्टिक बांध दी है इससे। तो ये क्या होगा, हवा चलती है, आंधी चलती है, तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं पौधा और बिल्कुल सेट रहेगा। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।